सप्तदश अध्याय का। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर वरुणो रघुबर विमल जसु नायक संचार बुद्धिहीन तनु जानके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करोमि सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुधा लक्ष्मी नमस्ते स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् स्वाहा। ओम तो सातवां श्लोक सप्तदश अध्याय का। आहार अस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ अस्तप अस्तथा दानम तेषां भेदमीमं शृणु। आहार भोजन तू निश्चय ही अपि भी सर्वस्य हर एक का त्रिविधा तीन प्रकार का भवती होता है प्रिय प्यारा। यज्ञ यज्ञ तपः तपस्या तथा और दानम दान तेषाम उनका भेदम अंतर इदम यह शृणु सुनो। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। यह जो है प्रभुपाद महाशय ने यह कहा है और जो लाहिरी महाशय ने जो कहा है वह भी हम देखते हैं। लाहिरी महाशय ने इसका जो अर्थ किया है उन्होंने किया है कि आहार की त्रिविधता तीन श्लोकों में कह रहे हैं। आयु उत्साह शक्ति आरोग्य चित्त की प्रसन्नता अभिरुचि इनकी विशेष रूप से वृद्धि करने वाले साथ ही रस वाले स्नेह युक्त तथा जिसका सार अंश देह में चिरस्थायी हो और जो मन को आनंद प्रदान करे, इस प्रकार के भक्ष्य भोज्य आदि आहार सात्विक लोगों को प्रिय होते हैं। तो यह जो भोज्य वस्तु है उस पर जो आध्यात्मिक व्याख्या लाहिरी महाशय ने की है कि आयु वृद्धि होती है, क्षीर से सत्वगुण बढ़ता है, घृत से बल, दुग्ध से आरोग्य, तिक्त से सुख, मधु से प्रीति, पायस से और रसाल वस्तुएं ठंडी होती है, स्थिरा होता है, हविष्यान हृदय होता है। हविष्यान जो भविष्य में चढ़ाए जाते हैं, पायस धृत मधु मिश्रित ये सब सात्विक आहार हैं। सात्विक लोगों का जो प्रिय आहार है तथा जो सत्व गुण वर्धक है उसे बतलाते हैं। लेकिन यहाँ पर पायस धृत मधु मिश्रित अब यहाँ पर ये जो है सो यहाँ पर यह कंफ्यूजिंग है। पायस जो खीर को कहते हैं, धृत घी को कहते हैं और मधु मिश्रित। तो घी में जब भी मधु का मेल होगा तो वह जहर हो जाता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अनुसार से आप भोजन नहीं करने लगिएगा। यह जो है तो आपको ध्यान रखना है। तो मधु मिश्रित का अर्थ यहाँ पर है कि किसी भी वस्तु में, चाहे वह आप भोज्य पदार्थ लेते हैं, चाय या जैसे च्यवनप्राश मधु आदि के साथ आप ले सकते, लेकिन घी जहाँ पर मिला हुआ हो, घृत मिला हो, उसके साथ इसे मेल नहीं करेंगे। यह आपको ध्यान रखना है। तो कहीं कहीं पे यह रहता है कि कंफ्यूजिंग रहता है, तो उसे हटा करके आप जो है उसे देखेंगे। ये सब सात्विक आहार है, उसे सात्विक आहार। अब मधु को अलग से लीजिए, जल में मिला करके ले सकते हैं, नींबू के साथ उसका बहुत लोग सेवन करते हैं। घृत का आप जो कोई पकवान बनाते हैं घृत में बनाइए। पायस जो खीर आदि जो है वह खाइए। दधी खाइए। दधी जो है दही को कहते हैं।
ये सब सात्विक आहार है। सात्विक लोगों का जो प्रिय आहार है तथा जो सत्व गुणवर्धक है उसे बतलाते हैं, जिससे आयु वृद्धि होती हो, जैसे क्षीर, जिसके द्वारा मन का उत्साह बढ़े, शरीर का अवसाद दूर हो तथा सत्वगुण की वृद्धि हो, जैसे घृत। घृत से सत्वगुण की वृद्धि होती है, शरीर में बल वृद्धि भी होती है, वीर्य वृद्धि भी होती है, जिससे बल वृद्धि हो, जैसे दुग्ध, जिसके द्वारा पीड़ा से छुटकारा होकर आरोग्य प्राप्त हो, जैसे तिक्त द्रव्य। तृप्त द्रव्य जितने भी दवा आदि होते हैं उसमें तिक्तता रहती है, तो उससे मनुष्य को आरोग्यता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा सुख प्राप्त हो, जैसे मधु। मधु का बहुत ज्यादा सेवन करने से सुख की प्राप्ति होती है, वीर्य की प्राप्ति होती है, जिसको भोजन करते ही तृप्ति मिले, जैसे पायस। जो रस युक्त वस्तु हो, जैसे मीठे फल और रसीली चीजों को खाने से शरीर ठंडा रहता है। यह जिसको जॉन्डिस हो जाता है उसे भी रसीली वस्तु खाना चाहिए। जो स्निग्ध वस्तु हो, जैसे मक्खन, मट्ठा प्रभृति। जो स्थिर हो, अर्थात जिसका सार अंश शरीर में अस्थायी भाव से रहे, जैसे हविष्यान जो समिधा जो चढ़ाई जाती है उसमें जो बच जाता है, तो जब यज्ञ समाप्त हो उसे ही प्रसाद ग्रहण कर लें। जो हृदय हो, अर्थात जो देखने में मनोरम जान पड़े, किसी प्रकार की मलिनता जिसमें ना हो, जैसे पायस, घृत, मधु। फिर यहाँ पर मिश्रित कहा गया है। मिश्रित से यहाँ पर भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि घृत और मधु जहर हो जाता है। आहार ये सात्विक आहार है। मधु अलग से देखिए, घृत को अलग से देखिए, पायस को अलग से देखिए, इसे मिक्स करने का प्रयास नहीं कीजिए। ये सात्विक आहार हैं। जो योगाभ्यास में रत हैं उनको प्रारंभ में यदि आहार की वस्तु सात्विक ना हो तो साधना में बहुत विघ्न होता है। जिन्होंने साधना में उन्नति प्राप्त की है तथा बहुत देर तक प्रतिदिन साधना करते हैं, उनकी श्वास की स्थिरता बढ़ती है और स्थिरता वृद्धि के साथ उनके आहार का परिमाण क्रमशः लघु हो जाता है। आहार भी वह कम करने लगते हैं। इससे शरीर दुर्बल या रोगग्रस्त नहीं होता। आहार को कम करते जाना चाहिए नियमित रूप से। तो यह जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो चार्ट जो है, डाइट चार्ट यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसमें बिल्कुल आप ध्यान रखें। यहाँ पर मधु मिश्रित और घृत मिश्रित जो कहा गया है वह कंफ्यूजिंग है और उस पर आप जो है ध्यान नहीं देंगे, और उसमें आपको मधु मिश्रित का आप अलग से आप अर्थ करेंगे, घृत मिश्रित जिसमें घी से जो पकवान बनता है उसे, और पायस अपने आप ही संपूर्ण आहार है, जो खीर आदि होता है, तो उसे आप ले सकते हैं। लेकिन ये सभी भी यहाँ पर जो बताया गया है, क्रिया योग में व्यक्ति रहता है उसे मसालेदार भोजन नहीं करना है, नहीं खाना है। आपको जो है सो तेलीय वस्तु नहीं खाना है, घृत का वस्तु नहीं खाना है, बहुत ज्यादा दुग्ध का पान करना है, वह भी सीमित मात्रा में। आज का जो ये है भोजन जो पहले करते थे, आज बहुत खाद्य पदार्थ आदि मिला रहता है। तो यदि आपको चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, तो 3-4 रोटी आप खाएं, लिमिट कर दें, 5 तक खा सकते हैं। दूसरा है कि जैसे दाल, कड़ी वगैरह यह आप खा सकते हैं। तीसरा है कि आप जैसे दही का सेवन कर सकते हैं, लेकिन गला आदि यदि कोई कोरोना वगैरह है तो आप जो है सो दही आदि का सेवन नहीं करें। रात्रि में दही नहीं खाएं, बहुत प्रातः में नहीं खाएं। जब धूप निकल जाए तो 10 बजे के बाद उसे आप सेवन करें और 4 बजे से पहले कर लें। और उसके बाद है कि दुग्ध का सेवन आप 2 से 3 बार जरूर आप 200 ml के मात्रा में कर सकते हैं, यह आप कर सकते हैं। आलू का सेवन आप सीमित मात्रा में करें और कम खाते चलें। कम खाने से आपको क्या है कि शक्ति बनी रहेगी, बीमारियां कम होंगी, जो पचे वही रुचे और उसी के साथ ही आपको भोजन करना है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से अपने आहार को नियमित कीजिए और इसी प्रकार से आप क्रिया योगी का एक भोजन होना चाहिए। यह अगले भी श्लोक में जो है सो बताया जाएगा श्री कृष्ण के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद।